Hello students, today we are going to continue with our chapter 1, The Kabuliwala. As yesterday we have done the partial part of this chapter, so let's move on. One morning, not many days later, I had to go somewhere. एक सुबह बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, मुझे कहीं जाना था. As I was leaving the house, I was startled to find Minnie laughing and talking with the great काबुलीवाला. स्टूडेंट startled का मतलब होता है सरप्राइज, हैरान हो जाना मतलब सरप्राइज्ड. टू फाइंड मिनी लाफिंग एंड टॉकिंग विद ग्रेट काबुलीवाला. मैं हैरान हो गया मिनी को काबुली वाले के साथ हंस कर बातें करते हुए देखकर मैं काफ़ी एकदम से हैरान हो गया. सी वॉज सिटेड ऑन ए बेंच एंड द काबुली वाला सिटिंग एट हर फीट. वो एक बेंच पर बैठी थी और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा था. मिनी हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट ए लिसनर ऑल हर लाइफ. मिनी में मैंने कभी इतना पेशेंस नहीं देखा कि वो इतनी आराम से बैठकर किसी को सुने. बिकॉज सी वॉज जस्ट लाइक ए चैटर बॉक्स. ओके, द कॉर्नर ऑफ हर लिटल साड़ी वॉज ऑलरेडी स्टफ्ड विद आलमंड्स एंड रेजिन्स. आलमंड्स स्टूडेंट्स मतलब होता है बादाम, एंड रेजिन्स का मतलब होता है किशमिश. तो मिनी ने क्या कर रखा था, मिनी ने जो दुपट्टा अपनी ड्रेस के साथ कैरी कर रखा था उसने उसमें बादाम और किशमिश भर के नोट का मतलब होता है गांठ लगा रखी थी, तो नोट लगाई हुई थी. वाई डिड यू गिव हर डोज. तो जो उसके फादर हैं वो काबुली वाले से पूछते हैं कि तुमने मिनी को ये सब चीज़ें क्यों दी. आई सेड. किसने पूछी ये सारी बातें, कौन पूछ रहा है ये, कि मिनी के फादर पूछ रहे काबुली वाला से कि तुमने मिनी को बादाम और किशमिश क्यों दी. आई टुक आउट ए कॉइन एंड हैंडेड इट टू हिम. तो उसके फादर ने, मिनी के फादर ने क्या किया, कॉइन निकाला और उसके काबुली वाले के हाथ पे रख दिया. नाउ ऑन माई रिटर्न एन आवर लेटर. एक घंटे बाद जब मैं घर आया, आई फाउंड दैट द कॉइन हैड क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल. ट्रबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुसीबत. तो जब वो घर पे आया एक घंटे के बाद, तो उसने क्या पाया कि जो कॉइन उसने काबुली वाले को दिया था उस कॉइन की वजह से घर में बहुत सारी मुसीबत खड़ी हो गई है. द काबुली वाला हैड गिवन इट टू मिनी एंड हर फादर वॉज साउटिंग. तो जो क्या था, जो काबुली वाला था उसने जो वो कॉइन था वो मिनी को वापस दे दिया था, और इसी की वजह से जो उसकी मदर थी वो मिनी पर साउट कर रही थी. मतलब कि साउटिंग का मतलब होता है चिल्लाना, तो वो मिनी पर चिल्ला रही थी. वेयर डिड यू गेट दिस कॉइन. तो उसकी जो मदर है वो पूछ रही थी कि तुम्हें ये कॉइन कहाँ से मिला. द काबुली वाला गेव इट टू मी सैड मिनी चेयरफुली. चेयरफुली का मतलब होता है स्टूडेंट्स हैप्पीली. चेयरफुली का मतलब होता है हैप्पीली. तो मिनी बोलती है कि जो ये कॉइन है मुझे वो काबुली वाले ने दिया है. द काबुली वाला गेव इट टू यू क्राइड हर मदर मच शॉक्ड. तो जो ये बात उसने बोली मिनी ने कि जो काबुली वाले ने मुझे ये कॉइन दिया है, तो ये बात सुनकर उसकी मम्मा काफ़ी गुस्सा हो गई और उस पर, और मच शॉक्ड चिल्लाने, गुस्सा हो रही, चिल्ला रही थी, और उससे ज़्यादा क्या थी, वो हैरान थी. लकीली फॉर मिनी आई एंटर जस्ट देन एंड सेव हर फॉर एनी थ्रेसिंग. थ्रेसिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स बीट, मतलब कि पिटाई से. लकीली फॉर मिनी के लिए ये काफ़ी अच्छी बात थी कि जब उसकी मदर उस पर डांट रही थी, उस पर चिल्ला रही थी, जस्ट उसके फादर घर में एंटर हुए और उसे पीटने से बचा लिया. Little I came to know that it was not the first or second time the two had met. तो वो क्या बताता है फिर कि लकीली पहली लेटरली आई केम टू नो, मुझे बाद में पता चल गया कि ये पहली या दूसरी बार नहीं हुआ था कि वो दोनों आपस में मिल रहे हैं. द काबुली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फियर बाय ए
ब्राइबरी ऑफ नट्स एंड आलमंड्स। तो वो क्या बताता है, जो काबली वाला है वो बच्चों का जो डर है उसके प्रति कि भाई बच्चे उसको देखकर डरते हैं, उस बच्चों का फियर ओवरकम करने के लिए वो क्या करता है, बच्चों को क्या देता है, ब्राइबरी। ब्राइबरी का मतलब होता है स्टूडेंट रिश्वत। वो किस चीज़ की रिश्वत देता है, उन्हें नट्स एंड आलमंड्स की उन्हें रिश्वत देता है। क्यों? ताकि जो बच्चे उससे डरते हैं वो डरना बंद कर दे। द टू हैड बिकम ग्रेट फ्रेंड्स एंड हैड मैनी कॉमन जोक्स। और फिर बाद में क्या होता है, वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और उनमें मजाक कॉमन जोक्स चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, मिनी वुड से, जो मिनी है वो बोलती है कि ओ काबुली वाला, व्हाट हैव यू गोट इन योर बैग। तो वो पूछते कि तुम्हारे बैग में ऐसा, तुम्हारे बैग में क्या है। एंड ही वुड रिप्लाई एन एलिफेंट। तो जो है काबुली वाला वो रिप्लाई देता है मिनी के, जब मिनी ये पूछती कि भाई तुम्हारे बैग में क्या है, तो उसका रिप्लाई काबुली वाला देता है कि एन एलिफेंट, मेरे बैग में क्या है, एक एलिफेंट है। नॉट मच केस ऑफ मैरीमेंट्स। मैरीमेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स हैप्पीनेस, परहैप्स, बट हाउ बोथ ऑफ देम इन्जॉय द जोक। मैं जानता हूँ जो ये जोक्स हैं वो ज़्यादा खुशी लेकर नहीं आते हैं, फिर भी वो दोनों इन जोक्स पर खूब इन्जॉय करते हैं। देन द काबुली वाला वुड टेक हिज टर्न एंड से, वेल लिटिल वन, व्हेन यू आर गोइंग टू द फादर इन लॉ हाउस। फिर क्या हो गया, वो जोक्स करते रहते हैं। तो पहले मिनी पूछती है कि भाई आपके बैग में क्या है, देन उसके बाद आती है काबुली वाले की टर्न। तो काबुली वाला बोलता है कि ओके, अब मुझे ये बताओ कि तुम अपने फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर। तो वो बोलते कि अब तुम अपने ससुर जी के घर पे कब जाओगी। तो मिनी वॉज जट ओनली ए लिटल गर्ल। तो जो मिनी थी वो अभी भी क्या थी, एक छोटी बच्ची थी। सी हैड नो आइडिया ऑफ फादर इन लॉ इज़। तो अभी उसे ये इस बात का नहीं पता था कि फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है। बट सी वुड नॉट शो हर इग्नोरेंस विद रेडी टैक्ट। सी वुड से आर यू गोइंग देयर। फिर जो मिनी, जब उस काबुली वाला मिनी से पूछता है कि भाई तुम अपने फादर इन लॉ के घर पे कब जाओगे, तो मिनी अभी काफ़ी छोटी है तो उसे इस बात का पता नहीं है कि भाई फादर इन लॉ क्या होता है। लेकिन बट वो क्या करती है, वो इस तरीके से शो ऑफ करती है कि जैसे मानो उसे फादर इन लॉ का मतलब पता है, और वो आंसर बैक करते हुए बोलती है आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहाँ जा रहे हो। अमंग मैन ऑफ काबुली वाला क्लास द वर्ड्स फादर इन लॉ हाउस हैव ए डबल मीनिंग। और जो काबुली वाला वर्ग के जो पुरुषों में जो फादर इन लॉ का मतलब डबल मीनिंग होता है, तो उसमें से ही एक मतलब था देयर आर अनदर नेम ऑफ जेल। और उन डबल मीनिंग में ही एक मतलब क्या था उनके वर्ग में, उसका मतलब था जेल। ए प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंसिव टू आवर सेल्फ। एक्सपेंसिव टू आवर सेल्फ का मतलब होता है खर्चा भी नहीं होता। मतलब कि वो क्या बोलना चाहता है कि भाई उसका डबल मीनिंग बताया गया है इसमें फादर इन लॉ का। और काबुली वाले लोगों के वर्ग के पुरुषों में फादर इन लॉ का मतलब होता है, दूसरा नाम है इसका जेल। तो वो ये बोलता है कि हमारा वहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान किया जाता है, और वो भी बिना किसी खर्चे से। द काबुली वाला वुड टेक मिनीज क्वेश्चन इन दिस सेंस। तो जो काबुली वाला है उसने मिनी का जो क्वेश्चन था वो इस सेंस में लिया कि जो मिनी है वो मुझसे जेल के बारे में पूछ रही है, इस सेंस में उसने उसका रिप्लाई दिया। ही वुड शेक हिज फिस्ट एंड द इनविजिबल पुलिसमैन एंड से आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ एज दिस मिनी वुड गो इन टू पील्स ऑफ लाफ्टर इन विच हर फ्रेंड्स वुड ऑल्सो ज्वाइन। तो फिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुट्ठी, शेक का मतलब होता है हिलाना। तो वो क्या करता है काबुली वाला, इनविजिबल मतलब कि ना दिखाई देने वाले पुलिस को अपनी मुट्ठी मतलब कि अपनी फिस्ट दिखाता है और हिलाता है कि वो ये बोलता है कि आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ। थ्रैश का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको कि बीट। थ्रैश का मतलब होता है बीट। तो वो क्या बोलता है कि मैं अपने फादर इन लॉ की पिटाई करूँगा। और ये बात सुनकर जो मिनी है वो काफ़ी पील्स ऑफ लाफ्टर मतलब कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। विच हर फ्रेंड्स वुड ऑल्सो ज्वाइन। और जो ये था उसकी फ्रेंड ने भी ज्वाइन किया।